नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। पिछले लगभग एक दशक से ज़्यादा समय से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं बना पा रही है। जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधानों की लिस्टें लगातार बनती रहती हैं, लेकिन घोषित नहीं हो पाती। प्रदेश में कांग्रेस में लगातार जो गुटबाजी और धड़ेबंदी है वो बड़ी लगातार बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर अशोक तंवर, कुमारी शैलजा और उदय भान 3 प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बन चुके हैं इस दौर में। ना अशोक तंवर के कार्यकाल में प्रधान बन पाए, ना कुमारी शैलजा के कार्यकाल में, और ना अभी कई महीने बीत जाने के बाद भी उदय भान के कार्यकाल में बन पाए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हैं, उनमें किसी एक नाम को लेकर के सहमति नहीं हो पाती। लेकिन आज हम बात करेंगे हिसार जिले की। हिसार चूंकि विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिला है। पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दावेदार हैं, तमाम पार्टी के जो जिला प्रधानी के इच्छुक लोग हैं, उन सब पर नजर दौड़ाने के बाद एक शख्स ऐसा उभर करके आया जिस पर संभवतः जो कांग्रेस पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं उनमें से किसी को असहमति नहीं होगी। वो एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं। यहां तक कि राजनीतिक रूप से वो जयप्रकाश और प्रोफेसर संपत सिंह, जो पार्टी के आज के दिन सबसे पुराने सक्रिय नेताओं में हैं, उनसे भी पुराने नेता हैं। भले ही वो कभी विधायक और सांसद नहीं बन पाए, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि उनका नाम अंतिम समय में टिकट से वंचित रह गया। लेकिन वो शख्स अनुभवी भी हैं, पार्टी का संगठन चलाने का उनको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और सामाजिक भी हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं में भी उनकी गिनती है। और ऐसे शख्स हैं जिसके ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, जो चारों कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनमें से किसी को भी उनके नाम से परहेज नहीं होगा। हालांकि हिसार कांग्रेस में बहुत से दावेदार हैं जिला प्रधानी के, जिनमें एक महिला दावेदार का भी इस बार नाम पहली बार जो है सामने आया है। इसके अलावा और भी कई नेता विभिन्न गुटों से अपने अपने आला नेताओं की हाजिरी मार करके अपना नाम जिला प्रधानी के लिए चला रहे हैं। अभी पीछे यह केंद्रीय पर्यवेक्षक और जो ऑब्जर्वर थे वो भी आए थे। उस दिन भी हिसार में प्रदेश में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ और कोई सहमति यहां एक दूसरे की बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हमने काफी खोज खबर के बाद एक शख्स को ऐसा पाया जिस पर तमाम कांग्रेस सहमत हो सकती है, और वो शख्स हैं गांव हसनगढ़, हल्का उकलाना पड़ता है, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है पिछले काफी समय से। कुलजीत सिंह घणगस। कुलजीत सिंह घणगस एक समाज सेवी भी हैं और राजनीति में 1970 के आसपास से वो सक्रिय हैं, बहुत पुराने नेताओं में शामिल हैं और राजनीतिक रूप से विभिन्न पार्टियों के बड़े नेता भी उनका आदर और सम्मान करते हैं। अगर बात करें कुलजीत सिंह घणगस के राजनीतिक कैरियर की पहले, उसके बाद उनके वर्तमान दौर की बात करेंगे, तो 1977 में उनको युवा जनता पार्टी का हिसार जिले का प्रधान बनाया गया। उस टाइम पर हिसार जिला बहुत बड़ा होता था आज के इस जिले की बजाय, और जब उनको जिला प्रधान बनाया गया तो बहुत बड़े बड़े नेता, जिनमें केंद्र राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे शरद यादव, केसी त्यागी जो वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और संत कुमार जी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्तमान में बड़े नजदीकी हैं, उस समय वो विधायक हुआ करते जनता पार्टी के। ये तीनों नेता हिसार में आकर के उनको युवा जनता पार्टी का जो है जिला प्रधान बना करके गए।
इसके बाद वो लगातार विभिन्न पदों पर रहे। लगातार उन्होंने बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता रखी, हिसार जिले में भी सक्रियता रखी। 1996 में उनको कृषक समाज का जिला प्रधान बनाया गया। इस दौरान उनको कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया, फिर उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का सचिव बनाया गया, कई बार उनको पीसीसी का डेलीगेट बनाया गया। चौधरी भजनलाल जी की सरकार में भी उनके पास जो है कई पद रहे। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में वो 10 साल तक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के भारत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड नामित डायरेक्टर रहे। चौधरी छोटूराम ट्रस्ट के वो आजीवन सदस्य हैं, आजीवन ट्रस्टी हैं। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट दिल्ली जो एक बहुत बड़ी संस्था है उसके भी वो आजीवन सदस्य हैं। जाट समाज के वो आजीवन सदस्य हैं। हिसार में जो जाट संस्था है उसके भी वो सदस्य हैं। इसके अलावा वो बहुत से और राजनीतिक पदों पर भी अपने इस जीवन में रह चुके हैं, जीवन काल में, और लगातार सक्रिय हैं। हालांकि पिछले 2 साल से वो अपने पारिवारिक कारणों की वजह से राजनीति में इतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा चेहरा है जिन पर ना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई नाराजगी होगी, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला को कोई नाराजगी होगी, ना कुमारी शैलजा को कोई नाराजगी होगी और ना किरण चौधरी को कोई नाराजगी होगी। इसके अलावा अगर और जितने दावेदार हैं उनमें से ज्यादातर दावेदार किसी एक नेता विशेष के सिपाही हैं, जबकि कुलजीत सिंह हड़गस राजनीतिक रूप से तमाम जो नेता हैं उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं और एक अनुभव, सबसे बड़ी जो राजनीति में एक चीज होती है वो उनके पास है। उनका बोलचाल का रवैया साधन संपन्न और एक खानदानी परिवार से आने वाले, एक ऐसे परिवार से उनका ताल्लुक है जिनकी रिश्तेदारियां भी बहुत बड़े बड़े परिवारों में हैं, जो राजनीति में एक स्थापित परिवार है। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि कुलजीत सिंह हड़गस के ऊपर कांग्रेस पार्टी अगर दांव खेलती है, उनको हिसार जिले का जिला प्रधान बनाती है, तो उसके 2-3 पार्टी को बड़े महत्वपूर्ण फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हिसार में गुटबंदी, धड़ेबंदी जो हो रही है वो खत्म हो जाएगी। हिसार को एक ऐसा जिला प्रधान मिल जाएगा जो पार्टी के छोटे से लेकर के और बड़े कार्यकर्ता नेता तक को साथ लेकर के चलने का मादा रखता हो, जो घमंडी ना हो, जिसकी बोलचाल ठीक हो। और उससे एक फायदा पार्टी को यह भी मिलेगा कि उकलाना, बरवाड़ा, नलवा, हिसार, ये जो तमाम इलाका है, इस इलाके में पार्टी का एक अच्छा खासा वोट बैंक वो बढ़ाने में जो है बढ़ा सकते हैं। उनके पास वो काबिलियत है कि वो हिसार में पार्टी को जो है और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज जो कांग्रेस हिसार में 0 पर बैठी है उसको 0 से 5, 6, 7 कहीं भी ले जाने में जो है कुलजीत सिंह हड़गस पूरी तरह से सक्षम हैं। लिहाजा ये तो तब पता चलेगा जब कांग्रेस पार्टी अपने जिला प्रधानों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिसार में अगर सारे जितने बड़े नेता जिस नाम पर सहमत हो सकते हैं वो कुलजीत सिंह हड़गस का हो सकता है। लिहाजा ये देखना है और हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।